अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये टॉपिक है कि क्या हमें मुशरिक का नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए या उसके लिए मागफरत की दुआ करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, यार आप जनाजा नहीं पढ़ते हो। तो मैं उनको यही एक जवाब देता हूँ कि भाई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरा ये अकीदा है कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा मुहम्मदी पढ़ता हूँ और मैंने अताअत भी मोहम्मद की ही करनी है। ठीक है। मुसलमान होने का मतलब यही है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ठीक है। किसी पीर फकीर मौलवी को मैं नहीं मानता, मैं इस दुनिया का जो सबसे बड़ा पीर है मैं उसी को मानता हूँ। तो चार हवाले हैं मेरे पास। ठीक है जी। पहला हवाला है, ये सूरत नंबर 9 है, अल तवाबा। इसका ऐसा ये ना, जो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो नंबर है वो नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। सूरत नंबर 9 है और आयत नंबर है ये 113, पहली आयत है। पैगंबर और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मागफरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इस अमर के ज़ाहिर हो जाने के बाद कि वो लोग दोज़गी हैं। ठीक है जी। मुसलमानों को, पैगंबरों को ये वाज़ह किया गया कि किसी मुशरिक के लिए आपने दुआ नहीं माननी। यहाँ पे बड़ी मिसाल ये है। और बख्शिश मांगना इब्राहिम का अपने बाप के वास्ते सोना था, मगर वादे के सबब के वादा कर चुका था इससे। फिर जब खुल गया इब्राहिम पर कि वो दुश्मन है अल्लाह का, तो इससे बेजार हो गया। बेशक इब्राहिम बड़ा नरम दिल तहम्मुल वाला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया था कि आप अपने वालिद के लिए मागफरत की दुआ नहीं कर सकते, और ये नमाज जनाजा जो है यही मागफरत की दुआ है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशली दुआ अल्लाह से करते हैं किसी मुशरिक के लिए। अगर आपको पता चल गया कि ये मुशरिक है, इसका अकीदा मुशरिकाना है, ठीक है, तो आप उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, ये आपको मना किया गया है। अच्छा जी। दूसरा हवाला, अब देखें यहाँ पे छोटी सी चीज़ है कि नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मना किया गया था। ठीक है। तो हम तो कुछ भी नहीं है यार। एक नबी को अल्लाह पाक फरमा रहे कि आप इसके लिए 70 बार भी दुआ मांगेंगे तो हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा वाला है जी, 80 नंबर आयत है इसी सूरत की। तो इनके लिए बख्शिश मांग या ना मांग, अगर इनके लिए 70 बार बख्शिश मांगे तो भी हरगिज़ ना बख्शेगा अल्लाह। ये इस वास्ते कि वो मुनकर हुए अल्लाह से और इसके रसूल से, और अल्लाह रास्ता नहीं देता नाफरमानों को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप 70 बार भी अपने बाप के लिए मागफिरत की दुआ करेंगे, ठीक है, तो हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि 71 बार मांग लेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन एक मिसाल दी गई कि 70 बार भी अगर मांगेंगे तो नहीं माफ़ होगा। यानी कि आप किसी मुशरिक का जनाजा नहीं पढ़ सकते, किसी मुशरिक के लिए दुआ मागफिरत की नहीं कर सकते। आगे इसी आयत का तीसरा वाला है जी, 84 नंबर आयत है ये। इनमें से अगर कोई मर जाए तो आप इसके जनाजे की हरगिज़ नमाज ना पढ़ें। यहाँ पे देखें वाज़ेह लिखा है, जनाजे की नमाज ना पढ़ें और ना इसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं और मरते दम तक बद किरदार बेअतात रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो वाला है जी, वो है जी सूरत नंबर है 63, मुनाफिकून, और आयत नंबर है जी 5 और 6, दो आयतें हैं। पहली आयत है जी, और जब इनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तगफार करें, तो वो अपने सर मटकाते हैं और आप देखेंगे कि वो तकब्बर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक में आपको इस्तगफार करना और ना करना दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला ने हरगिज़ नहीं बख्शेगा, बेशक अल्लाह ऐसे नाफरमान को हिदायत नहीं देता। ठीक है जी। 4 हवाले मैंने पेश किए आपको, सॉरी 5। तो इनसे यही जाहिर हो रहा है कि आपको अगर किसी का पता चल जाता है कि ये बंदा मुशरिक है, ठीक है, तो आप उसका जनाजा नहीं पढ़ सकते, उसके लिए मागफिरत की दुआ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।